हेलो फ्रेंड्स और सब कुशल मंगल। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अल्फा अभी। सर बेसिकली लास्ट ईयर अपना MBBS कंप्लीट किए रसिया से और फर्स्ट बार में FMGE क्रैक किए। तो सर थोड़ा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। तो हेलो जी, लोग देख रहे हैं। माय नेम इज डॉक्टर अभिषेक यादव। मैंने अपनी MBBS जो है वो रशिया से करी है, दैट टू बी इन ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और मैं ग्रेजुएट हुआ था जुलाई 2024 के अंदर। और अभी मैंने जब फर्स्ट टाइम FMG दिया था दैट वाज इन जनवरी 2025। जी वो हमारा थोड़ा क्लियर हो गया है। तो जी बस। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन रहेगा पहला ये कि जैसे हम लोग एक नीट एस्पिरेंट है, मैं नीट एस्पिरेंट हूँ और बहुत से नीट एस्पिरेंट जो है वही प्रिपेयर कर रहे हैं। किसी का सेकेंड ड्रॉप है, किसी का थर्ड ड्रॉप है। तो बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं अब्रॉड से MBBS करूँ। तो आप एक चीज़ बताइए कि हम लोगों को या नीट एस्पिरेंट जो है वो अब्रॉड से MBBS करना चाह रहे हैं या रसिया से करना चाह रहे हैं, तो उनको क्यों चूज़ करना चाहिए? देखो, जिस सिचुएशन में आप लोग हो ना, उस सेम एग्जैक्ट सिचुएशन के अंदर मैं भी था आज से 6 साल पहले 2018 के अंदर। मैंने भी यही सोच के एक ड्रॉप ले लिया था कि भाई मैं तो फाड़ दूंगा, मैंने 1 साल ड्रॉप ले लेना है। मेरे उस टाइम पे कुछ अराउंड 200-250 के अराउंड आए होंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया। मैं सोचा बस इसे 1 साल इतनी मेहनत करूँगा और फाड़ दूंगा। बट फिजिक्स ने मेरी फाड़ दी। मैं सही बताऊँ भाई, मेरा अभी तक वो जो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला एक चैप्टर है ना, 11th क्लास का आई गेस, 11th क्लास का ही आई गेस, तो भाई आज तक मेरा इनकम्प्लीट पड़ा है क्योंकि मेरी फिजिक्स इतनी ज़्यादा वीक थी उसके अंदर। बट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, MBBS के अंदर फिजिक्स नहीं आता। हाँ, थोड़ा बहुत ENT के अंदर हर्ट्ज वगैरह आ जाएगा या ऑप्था के अंदर आपका डायप्टर आ जाएगा, मतलब जो लेंस के पावर होती है डायप्टर, वो चीज़ आ जाएगी। बट उसके अलावा तो मैंने मेरे MBBS करिकुलम के अंदर इतना फिजिक्स नहीं देखा है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, आपने पूछा था कि क्यों चूज़ करना चाहिए। तो देखो भाई, अल्टरनेट गोल आपका क्या है वो मैटर करता है। हाँ, सब लोग रोमांटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट सीट के लिए इंडिया के अंदर, बट उस टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अभी भी है। अभी आई गेस 600 लेके आने पे भी आई गेस गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पा रही है जनरल कैटेगरी के अंदर। तो यार वो चीज़ डिफिकल्ट हो गया और बनना मुझे डॉक्टर ही था। अब ये एक अल्टरनेट पाथ था जो पहुंचने के लिए मैं और साल नहीं दे सकता था। मैं सही बताऊं, मैं और वो वापस से किताबें उठा के वापस से वो पढ़ना, और ऊपर से रिलेटिव्स और फैमिली में भी एक प्रेशर रहता है ना कि क्या कर रहा है आपका लड़का, अच्छा ड्रॉप ही ले रखा है, कुछ कर नहीं रहा है। उस टाइम में बस मेरा यही थॉट था कि यार बस कहीं लग जाऊँ, कुछ कर लूँ ताकि थोड़ा लगे। उस टाइम में मेरे पेरेंट्स भी बहुत अगेंस्ट थे कि बाहर क्यों जा रहा है, इंडिया में क्यों नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह। उस टाइम मेरे भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वो अगेंस्ट है। बट फिर जब धीरे धीरे जब मैंने यूनिवर्सिटी देखना शुरू करा, मैंने क्या कहते हैं सारी चीज़ें ढूंढी अपने, मैंने जितना भी काम किया वो सब मैंने खुद किया था। एडमिशन प्रोसेस का, हाँ जो भी, इनफैक्ट मैंने खुद लोन लिया था, एजुकेशन लोन लिया था उस चीज़ के लिए ताकि मेरी फैमिली पे कोई बर्डन ना आए उस चीज़ का। तो वही सारी चीज़ें हैं। एक और चीज़ था, जैसे मतलब मेरा एक क्वेश्चन ऐसे कि जैसे हम लोग नीट एस्पिरेंट है, ड्रॉप लेते हैं, तो अगर किसी भी ऐसे रेपुटेटेड कोचिंग वगैरह में जाते हैं तो उसकी फी जो है 1 लाख 1.5 लाख ऐसे होती है। तो इस पे आप मतलब क्या कुछ यार देखो, वही वाली चीज़ है, आप एग्जैक्टली वही एक गलती कर रहे हो। आप सेम उसी चीज़ में रिपीट कर रहे हो, आप उतना ही पैसा दे रहे हो। वट आई बिलीव इज कि नहीं हो रहा तो ठीक है। अगर आपको कहते हैं 400 या 500 के अंदर कंट्रोवर्सी वाली बात हो सकती है, बट व्हाट इफ अगर आप SC ST होते तो कम मार्क्स के अंदर भी आपका क्या कहते हैं एडमिशन हो जाता इंडिया के अंदर, जस्ट बिकॉज यू आर जनरल, जस्ट बिकॉज कि सिस्टम आपको फेल कर रहा है कि इंडिया के अंदर इतनी गवर्नमेंट सीट्स है नहीं भाई। 1.5 बिलियन इतने लोग हैं हमारे पास, इतने डॉक्टर्स, उसको ट्रीट करने के लिए उतने डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है ना। तुम कितने दूर दूर से लोग आते हैं दिल्ली के अंदर इलाज करने के लिए, भाई है ही नहीं डॉक्टर, क्या कर सकते हैं। तो इसलिए एक अल्टरनेट पाथवे है, मतलब ये है कि स्टक नहीं होना है। वो होता नहीं है कि नदी का पानी जो बह रहा होता है वो जहाँ रुक जाता है वहाँ सड़ने लगता है, तो वही एक चीज़ थी। अब जितना पैसा, जितनी मेहनत आप UG में करोगे उससे बेटर है कि MBBS कंप्लीट करने के बाद आप अपना PG के अंदर करो, ठीक है। उतनी मेहनत आप PG के अंदर करो, और PG के अंदर मिल जाता है क्योंकि कंपटीशन कम है, क्योंकि उनमें से सिर्फ MBBS स्टूडेंट्स दे रहे हैं ना, इसमें तो सारे ही दे रहे हैं, ड्रॉपर्स भी हैं, सभी हैं इसके अंदर, है ना। तो PG की सीट निकालना आई फील लाइक कि थोड़ा ईजी होता है क्योंकि उसमें फिजिक्स नहीं आती है भाई, उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं आता है भाई, इस वजह से। अभी जस्ट एक पूर्णिया बिहार में एक केस हुआ था FMG स्टूडेंट के साथ आप देखे होंगे। हाँ, तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? यार ये रहेगा थोड़ा ना डिस्क्रिमिनेशन। जैसे वो पुष्पा मूवी देखी है आप लोगों ने, देखिए ना, उसके अंदर जो पुष्पा होता है उसका एक बड़ा सौतेला भाई होता है ना, वो उसको हमेशा से ट्रीट कर रहा होता है, तू मेरा नहीं है, ये है वो है, सर नेम नहीं लगा सकता, नाजायज़ है तू।
सेम एग्जैक्टली इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स हमें भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि भाई तुम बाहर से करके आए हो, पता नहीं क्यों। मैं मानता हूँ जायज़ है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका भाई पर हम तो FMG क्लियर कर लिया, हम भी उतना ही पढ़ के आए जितना तुम पढ़ के आए हो। हाँ, जस्ट बिकॉज कि हमारे क्या कहते हैं रैंक अच्छी नहीं थी, हमने इतने साल नहीं दिए UG के लिए, हमने भाई 1 ड्रॉप लिया, हम बाहर चले गए, हम वहाँ से करके आए। तुमने 3 ड्रॉप लिए, फिर तुम्हें सीट मिली 1, फिर उसके बाद तुमने, और सेम ही एज है, फिर तो सेम ही एज है, बट यही है कि तुम बाहर इंडिया से करा है तो हमने बाहर से करा है। बट ये चीज़ चेंज होगी, अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ को भी चेंज होने के लिए। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है। नेक्स्ट का मतलब थोड़ा नेक्स्ट पे बताइए, नेक्स्ट का कैसे प्रोसेस? नेक्स्ट ऐसा है कि भारतीय सरकार ने एक तीर से 3 निशाने मारने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। उनने एक तो ये करा है कि जो इंडिया के अंदर अपने ग्रेजुएट्स होंगे, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, उनके फाइनल ईयर का पेपर वो डिसाइड करेगा, दैट इज़ 1। सेकेंड, आपका क्या कहते हैं जो नेक्स्ट एग्जाम होगा, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको एज अ लाइसेंस देने का एग्जाम की तरह काम करेगा, ये उसका दूसरा तीर। तीसरा तीर ये है कि क्या कहते हैं उसी नेक्स्ट एग्जाम से आपकी PG की सीट भी सेलेक्ट हो जाएगी। तो मतलब एक तीर से 3 निशाने मार रहे हैं वो। मतलब ये थोड़ा ना समवट सिमिलर है US UK इन सब की, क्योंकि उसमें भी स्टेप वाइज एग्जाम्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब स्टेप 1 स्टेप 2, तो उसी तरह नेक्स्ट भी जो होगा वो भी क्या कहते हैं स्टेप 1 में काम करेगा। नेक्स्ट स्टेप 1 जो होगा आपका थ्योरेटिकल बेसिस होगा, उसको क्लियर करने के बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, और क्या कहते हैं फिर आपको नेक्स्ट स्टेप 2 देना पड़ेगा, जो कि आपका प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। तो ये कुछ नहीं भाई, कॉपी पेस्ट सिस्टम है, सही बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बाहर के क्या कहते हैं देशों से, भाई अच्छा है। इससे ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन होगी, अब हमें इतना सौतेला फील नहीं होना होगा, क्योंकि तुम भी वही एग्जाम दे रहे हो, हम भी वही एग्जाम दे रहे हैं। ऐसे तो कंपेयर नहीं करना चाहिए। नहीं, बहुत अलग है भाई। मैं आप भी बोलता हूँ, इस पॉडकास्ट में भी फिर से बोल देता हूँ, इंडिया के अंदर जो MBBS होती है वो दी बेस्ट होती है, दी बेस्ट। क्यों? क्योंकि तुम इंडिया के अंदर हो, तुम घर पे हो, पहली बात तो तुम इंडिया के ओरिएंटेड डिजीजेस देख रहे हो, ठीक है। तुम सारी चीज़ें क्या कहते हैं इंडियन प्रोफेशनल बुक्स होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, तुम उससे पढ़ रहे हो। बेस्ट है भाई, दी बेस्ट चीज़ है। हाँ, व्हाट इफ नहीं हो रहा है तो तुम एक अल्टरनेट ऑप्शन है जिससे तुम कर सकते हो। क्योंकि मेरे कितने सारे सीनियर्स हैं जो बाहर से पढ़ के आए हैं, आज उन्होंने UK का प्लैप एग्जाम क्लियर कर लिया, वो UK के अंदर काम कर रहे हैं। एक मेरे सीनियर वो हैं जिनने आर्म मेडिकल फोर्सेस का एक SSC वाला एक इंटरव्यू होता है, तो उनने वो क्लियर कर लिया। नाउ ही इज वर्किंग एज अ कैप्टन इन इंडियन आर्मी। तो यार ऐसी बात नहीं है कि ऑप्शन नहीं है आपके पास बाहर जाने के बाद, ऑफ कोर्स ऑप्शन है। डॉक्टर बनने के बाद भाई सही बोलते हैं लाइफ सेट हो जाती है। परेशानी भी साथ में आती है। परेशानी उम्र भाई, उम्र के साथ आपका बहुत लड़ाई रहती है भाई, एज के साथ बहुत ज़्यादा। और एक और चीज़ बताइए, जैसे आपका फर्स्ट बार में FMG हैक किया, जी, तो अभी जो FMG का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ टिप्स दो। यार टिप तो मैं क्या ही दूँ, मतलब मैं भी कुछ ऐसे ग्रेट मार्जिन से नहीं पास हुआ। मैं अगर पर्सनली बताऊँ, मैंने बहुत मजे लिए हैं। मैं वो इंसान हूँ जो खेलता रहता है पूरे टाइम और लास्ट में आके पढ़ के पास हो जाता है। मैं वो वाला इंसान हूँ। मैंने इतना कुछ नहीं किया 6 साल के अंदर। मैंने सब्जेक्ट्स उठाए, छोड़ दिए। मतलब मैंने इनिशियली प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स उठाए थे हमारे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम, माइक्रोबायो, बट नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो मैंने जो सीरियस हुआ हूँ वो हुआ था इन लास्ट के 6 महीनों में। मैंने भाई बाल सब उड़ा दिए, तभी तो छोटे छोटे लग रहे हैं यार। तो मैंने बाल सब उठा दिया, इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर दिया, यूट्यूब इंस्टॉल कर दिया, स्नैपचैट सब हटा दिया। मेरे फ़ोन में सिर्फ एक टाइमर लगा था कि इतने दिन बचे हैं FMG एग्जाम, और बस मैंने वो किया। अब टिप्स की बात कहूँ तो भाई जो लोग रह गए हैं यार, तुम्हें अपने थोड़े बेसिक्स पर वर्क करने की ज़रूरत है, और रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम भूलते हैं भाई। मेरे 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुए, 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए, मैं पहला सब्जेक्ट भूलने लग गया। फिर वापस से वो किताब उठाओ, फिर वापस से उस चीज़ को पढ़ो, वापस से उसको क्या कहते हैं रिटेन करो। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। मैं इस प्रोसेस से प्यार हो गया था मेरे को एंड के अंदर। भाई मज़ा आता था मेरे को। मैंने कहानियाँ बना रखी थी ENT के अंदर, ये कान है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये ब्रेकियल आर्च 1 से निकलेगा, ये ब्रेकियल आर्च 2 से निकलेगा। ऐसी चीज़ें मैंने ऐसे कहानियाँ बना के उन सबको करके मैंने ऐसे पढ़ाई करी थी। तो मज़ा आया यार। पढ़ाई के साथ अगर प्यार हो जाए तो भाई मज़ा ही आता। तो फ्रेंड्स, सर से बात हो गई, हम लोग फिर मिलेंगे सर के साथ बिल्कुल किसी नए वीडियो में। जी बिल्कुल। थैंक यू।